अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्ट ही घर के बाहर से लिया है। इस वक्त अगेन मैं महरिया टाउन में मौजूद हूं और यहाँ पर हमने एक सिस्टम को इंस्टॉल किया है। व्यूअर्स, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वजह ये है कि अगर आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, अभी एक छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं और कल को फ्यूचर में एक बड़ा सिस्टम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दो सिस्टम्स को सिंक करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप 6 किलोवाट का भी सिस्टम लगा लेते हैं और कल को 6 से 12 पे शिफ्ट होना चाहते हैं, आपके घर में एक एसी है, 2 एसी हैं और 2 एसी के बाद आप ज़्यादा शिफ्ट होना चाहते हैं 3 या 4 एसी पे, तो व्यूअर्स ये सिस्टम आप लोगों के लिए है। इसके अंदर मैं आप लोगों को पैरेलल करने का तरीका बताऊंगा और इसी के साथ ही आपको सिस्टम की डिटेल्स बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सिस्टम है व्यूअर्स। महरिया टाउन के अंदर फेज़ 5 है, ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर मैं मौजूद हूँ और मेरे करीबी अजीज़ हैं जिनकी तरफ ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, सर शाहिद, और वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने हाथ में पकड़ लिया था ताकि आपको डिटेल्स बता सकूँ। व्यूअर्स, हमें बड़ी खुशी होती है कि जब आप एक सिस्टम अच्छा लगवाएं, नेट मीटरिंग करवाएं, ताकि आपकी लोड शेडिंग का कंसेप्ट ख़त्म हो जाए, ताकि आपको बिल आने की परेशानी ख़त्म हो जाए। बिल तो आएगा बट आपको बिल पे नहीं करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आपके पास बट वो नेगेटिव में होगा या ज़ीरो होगा। इस वक्त इधर देखा जाए 0000 और एक इनों का 3500 का बिल आया हुआ है। और क्योंकि वो सर्दियाँ थी और इस जगह में जहाँ पे फेज़ 5 में हो तो यहाँ पर गैस मौजूद नहीं है, तो जितना भी कुकिंग का सेटअप है वो या तो गैस पे करना पड़ता है, सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं, या इंडक्शन बेस्ड करना पड़ता है। और जब आप इंडक्शन बेस्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बिल बढ़ जाता है। चलते हैं अभी सिस्टम की तरफ और जानते हैं कि पैनल्स कितने लगाए गए हैं, फैब्रिकेशन करवाई गई है, यहाँ पर नेट मीटरिंग करवाई गई है, तो सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया है, सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं वो भी मैं साथ साथ ही आपको बताऊंगा। और अगर आपने इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करना है तो क्या सोल्यूशन है, तो कौन सा इन्वर्टर है, वो भी जानते हैं। चलते हैं जी इनसाइड में और जानते हैं कि इस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया गया है। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इनसाइड में मूव कर चुका हूं और यहाँ पर जो है सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। अगर बात की जाए प्रीवियस सिस्टम के हवाले से, तो पहले व्यूअर्स यहाँ पर एक फैल्कन का डुअल आउटपुट का PV6000 जो है इंस्टॉल किया गया था और बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया। इसके साथ एक और सेम कैटेगरी का इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल हमने कर दिया है और इन दोनों को फिर हमने सिंक कर दिया। आल्दो हमारे पास 4 बैटरियों का एक सेट है, 4 बैटरीज का दूसरा सेट है, लेकिन हमने क्या किया है कि इन दोनों को सिंक कर दिया है। अब क्या होता है कि 4 बैटरियां भी चल सकती थी, लेकिन जब इनको पैरेलल कर दिया तो इनका बैकअप इंक्रीज हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस एरिया के अंदर गैस नहीं है, तो जो कुकिंग का सेटअप है उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो बड़ी आसानी से इसमें कर सकते हैं। सिस्टम की डिटेल्स की तरफ आएँ तो पैरेलल करने के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि इसके अंदर हमें 4 बैटरियों से ही हम इसको 12 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। देन ऑनवर्ड लोड इंक्रीज़ हो जाता है, आप ज़्यादा लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं और फीडिंग ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आप 2 सिस्टम एक दूसरे के साथ सिंक करके आपके लोड को ड्राइव कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। बैटरी का बैकअप बढ़ जाता है, यानी कि अब लोड जो है वो दोनों इन्वर्टर पे बेयर करना शुरू कर दिया। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मास्टर और स्लेव में चलाना बहुत ही बेहतर होता है। नुकसानात की तरफ आ जाए, नुकसानात में क्या है कि दोनों इन्वर्टर जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल करने के लिए इसके अंदर किट्स मौजूद नहीं होती, आपको अलहदा से किट परचेज करनी पड़ती है, पैरेलल किट्स, और वो इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। वो एक एडिशनल कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप पैरेलल करते हैं तो ये आपके पास डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है, यानी हैवी लोड लाइट लोड अलग-अलग वर्क करते हैं। पंखे, लाइटें, फ्रिज लाइट लोड पे आ जाते हैं, एसीज जो हैं वो आपके हैवी लोड पे शिफ्ट हो जाते हैं। लाइट जाने पे बैटरीज के ऊपर हम एसीज को ऑफ करवा देते होते हैं, जो कि डुअल आउटपुट का फंक्शन होता है। बट जब आप पैरेलल कर लेते हैं ना तो आपको ये फीचर नहीं मिलता, आपका जो हैवी लोड है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे सिनेरियो के अंदर बड़ा इशू होता है कि अब आपके जो हैवी लोड है वो आपकी बैटरीज को फुल ख़त्म कर देगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एडिशनल बॉक्स लगाया है जिसके अंदर एक टाइमर है, जिसके अंदर एक रिले सिस्टम है जो क्या करता है कि टाइम टू टाइम वेरी करता है और आपके लोड को शिफ्ट कर देता होता है। हैवी लोड को 6 बजे से सुबह 6 बजे आपके सोलर पे शिफ्ट करवा देगा, शाम को 6 बजे आपके हैवी लोड को वापडा पे शिफ्ट करवा देगा। तो ये इसका फ़ायदा है, ताकि आप वो जो एक फंक्शन अगर इसमें से ख़त्म होता है तो उसको आपने कॉप अप कैसे कर लेना है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। ये एक टाइमर है और टाइमर के अंदर हमने हफ्ते के 7 दिन के लिए इसमें टाइम को सेव कर दिया। सर्दियों और गर्मियों में हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमने शाम 6 बजे सुबह 6 बजे जो है हैवी लोड को इस रिले की मदद से सोलर पे शिफ्ट कर दिया है
और शाम को 6 बजे क्योंकि सूरज ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस टाइम के ऊपर दोबारा ये वापडा पे चली जाएगी। यहाँ से ये एक रिले है जो कि ये स्विचिंग करवाएगी। तो ये फीचर इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसी के साथ आप चलते हैं पैनल्स वाली साइड पर और जानते हैं कि इधर कितने पैनल्स लगाएं और किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाएं। वर्स प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं सी चैनल्स को इंस्टॉल किया गया है और फैब्रिकेशन में आप चेक कर सकते हैं कि एच बीम्स हैं या आई बीम्स जिनको कहा जाता है, ये इंस्टॉल किए गए हैं। साथ क्रॉस पाइप्स हैं ताकि इसका एक फर्म सा स्ट्रक्चर बन सके। व्यूअर्स, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये है जी लाइटनिंग अरेस्टर, इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। और क्योंकि नेक मीटरिंग है तो ऑब्वियसली एक बेहतर इम्पैक्ट होता है कि आपने लगाए, आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहे। और ये आप व्यू पूरा चेक कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास एक कंप्लीट सोलर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बना है। आप क्वालिटी ऑफ वर्क चेक कर सकते हैं, मुझे पर्सनली पसंद आया है। और इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया है तो ये अच्छा है। जो चीज़ अच्छी होती है उसके बारे में मैं लाजमी तारीफ़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ऐसे आप लोग भी कर लें। जैसे आप ये चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसमें एंकर बोर्ड्स लगाए गए हैं और ऊपर से इसको फिक्स कर दिया गया है। बड़ा एक फर्म सा स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ओवरऑल इसकी आउटलुक चेक की जाए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आउटलुक है। ये इसका बैक व्यू है और मैं इसका फ्रंट व्यू भी आपको चेक करवाता हूँ। व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कि लॉन्गी के यहाँ पर मोनोफिशियल टाइप के पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ पैनल्स की बात की जाए तो व्यूअर्स यहाँ पर टोटल जो है 23 पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है विद फैब्रिकेशन है। दरमियान में आप देख सकते हैं कि एक विंडो ओपन रखी गई है ताकि एयर क्रॉसिंग के लिए ये हमारे पास जगह रहे, वॉशिंग के लिए जगह रहे। और वाट रेटिंग की बात की जाए तो 12,535 वाट का टोटल सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ ही व्यूअर्स प्रोटेक्शन का बिल्कुल ख्याल रखा गया है, बैटरी प्रोटेक्शन, सोलर के प्रोटेक्शन के लिए। ये ओरिएंटेशन व्यूअर्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए ताकि खूबसूरती का जो फैक्टर है वो लाजमी रहे। तो आप देख सकते हैं डीसी की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी है, वोल्टेज की प्रोटेक्शन, मेन ऑन ऑफ बाईपास, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें ऐड की गई हैं। वो जैसे कि इस घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे अक्सर क्या होता है कि बैटरीज को टच कर सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो उससे बेहतर होता है कि आप इसके ऊपर ऐसे एक कैबिनेट से बना लें। ये देख सकते हैं मेटल कैबिनेट बना दी गई है और ये सब शाहिद ने बनवाई है लेकिन गाइड हम कर देते हैं किस तरीके से बनाए। नीचे वुडन की शीट्स रख दी हैं और ये बैटरीज हैं और ये पूरा सामने से इसकी विंडो क्लोज कर दी है ताकि इनक्लोजर में रहें। और ये फाइनल आउटलुक आप इसकी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं कि ये है जी इनका डीपी जो कि बाहर है और ये आप देख सकते हैं ग्रीन मीटर इनका लगा हुआ है और बिल्स की डिटेल्स जो हैं सारी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो जब ग्रीन मीटर लगा लेते हैं ना तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा इस पूरे सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। और कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपसे शेयर नहीं करता। वजह ये होती है क्योंकि हर हफ्ते बाद, हर महीने बाद प्राइस चेंज हो जाती है। सिस्टम को लगे काफ़ी अर्सा हो चुका है, ग्रीन मीटर 3-4 महीने से बिल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको इसके बारे में कंप्लीट बताऊं कि सिस्टम कैसे इंस्टॉल हुआ था, बिल कैसे आ रहे थे और क्लाइंट सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरी एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करूँगा। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।